इंडो नेपाली नाट्य निर्माण द कन्फेशन को हाउसफुल रिस्पांस मिला है। हाल ही में विमल सुवेदी द्वारा निर्देशित थिएटर प्ले द कन्फेशन का प्रदर्शन जेनी सुनुवर द्वारा किया गया। प्रसिद्ध नेपाली लेखक स्वर्गीय जगदीश घिमिरे के प्रसिद्ध उपन्यास सविति से प्रेरणा निकल इस नाटक को हाउसफुल रिस्पांस मिला है और इसने नई जमीन तोड़ी है। मुख्य भूमिका अनुराधा मजूमदार ने निभाई थी। नाटक का मंचन राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली में किया गया। इस नाटक में पद्मश्री राम गोपाल बजाज, भारत में नेपाल के महामहिम राजदूत श्री शंकर प्रसाद शर्मा और पद्मश्री विदुषी रीता गांगुली जैसे कुछ विशिष्ट अतिथि थे। नाटक के अंत में तीनों गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित किया गया और उन्होंने टीम द्वारा कड़ी मेहनत की सराहना की और निश्चित रूप से नाटक के विषय की भी सराहना की, जिसने दर्शकों के मन में एक मजबूत संदेश छोड़ा। क्या कहने, बहुत खूबसूरत, बहुत थॉट प्रोवोकिंग, अ ब्रिलियंट स्क्रिप्ट, वेल एग्जीक्यूटेड बाय ट्रेन्ड एक्टर्स। बहुत खुशी है। जिन कैरेक्टर्स ने उसमें एक्ट किया है उनके लिए क्या कहना है, कितनी मेहनत लगी होगी? एक्चुअली दोनों को तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन अनुराधा को जानती हूँ, जो फीमेल कैरेक्टर। शी इज अ ट्रेन्ड एक्टर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूशन, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। शी वॉज अ वेरी गुड स्टूडेंट एंड यू कैन सी how well she has performed and achieved a great height. मेरा नाम राम गोपाल बजाज। वैसे आमतौर पर लोग मुझे बज्जू भाई भी कहते हैं और स्टूडेंट्स प्रोफेसर बजाज एक्सेट्रा। कैसा लगा सर आज यहाँ पे जो कैरेक्टर्स ने प्ले किया और एक मैसेज देना चाहा कि लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार होता जा रहा है वो एक छोटे से प्ले के माध्यम दिखाया? कमाल किया है और जितनी गहराई और जितनी तीव्रता से, जितनी संक्षिप्तता से और जितनी तीखेपन के साथ, पीड़ा के साथ अनुराधा मजूमदार ने परफॉर्म किया और यह प्रस्तुति हुई, बहुत विशिष्ट है। और जितना कुछ मैंने परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाइव एज वेल एज सिनेमा के माध्यम से देखा है, उसमें से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अनुभूति मेरे लिए रही। क्या मैसेज देना चाहेंगे सर प्ले के डायरेक्टर को, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी सोच निकाली तो आप लोगों को ये दिख पाया? उनको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, अभिनंदन को उन्होंने डिस्टर्व किया, फिर से अपने समाज को, अपने साहित्य को, अपनी अभिव्यक्तियों को देखने की चुनौती दी। इससे बड़ा क्या। नमस्ते, हम सभी कन्फेशन की टीम हैं। ये जो टीम है ये नेपाल और इंडिया की यूथ जॉइंट कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है। हम सभी थिएटर के प्रेमी हैं। प्रेजेंटली आई एम हेडिंग डिपार्टमेंट इन पंडित लक्ष्मी चांद स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ परफॉर्मिंग इन विजुअल आर्ट्स। जेनी पेंटिंग डिपार्टमेंट की छात्रा हैं, वो 4th ईयर में है, काठमांडू से है। साजन टीचर है, एक स्कूल में पढ़ाते हैं और प्रज्वल अभी खुद भी स्टूडेंट है। तो ये एक नेपाल और इंडिया की कोलैबोरेशन में टीचर स्टूडेंट आर्ट फैटर्निटी के कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से हम अभी समाज में, पूरी दुनिया में जो चल रही है उसके साथ हमारी क्या संबंध है, हमारी स्थान क्या है, हमारी स्थिति क्या है, इसके ऊपर हमने चर्चा की कोशिश किया है और कुछ जो संवाद है उस संवाद को हमने यहाँ पे रखा है प्ले के माध्यम। आप और हम भी सुरक्षित नहीं हैं, तो ये इस समय का it's a slice of life of this time. It's not something someone very specific. तो इसके तहत हम सब गुजर रहे हैं। तो इसको मैं पहले भी बोल चुकी, इसको कृपया भेदभाव ना करें। हम सभी इसमें शामिल हैं, हम सभी के साथ यही प्रक्रिया हो रहा है और जिसके कारण शायद खुद हम भी हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू परफॉर्म हियर। मैं मैम के साथ में, सर के साथ में काम करना एंड NSD में परफॉर्म करना बहुत बड़ी बात है एंड आई फील वेरी 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 हैप्पी टू परफॉर्म हियर एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम विमल सुवेदी है। मैं NSD से 2012 में पास आउट हूँ डिज़ाइन डायरेक्शन में। मैं नेपाल से हूँ, काठमांडू में रहता हूँ और मैं थिएटर ही करता हूँ। ज़्यादातर डिज़ाइन डायरेक्शन ही करता हूँ। एक्टिंग उतना किया नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा करता हूँ। 2012 में इसी जगह से पास आउट होना और आज इसी जगह पे कला मंच के द्वारा एक इंडिया और नेपाल के बीच में जो चल रहा है वो दिखाना कितनी बड़ी बात
नहीं, ये एक इत्तेफाक है कि जैसे कि मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसी में था, डिप्लोमा प्रोडक्शन था, वो बीआरएम में हुआ था और उसमें 4 ऑडिटोरियम थे, इसमें से ये भी था। तो मेरा लास्ट प्रोडक्शन इसमें था और अभी फिर इसी में हुआ। तो ये मेरे लिए तो बहुत एक नॉस्टैल्जिया और थोड़ा सा इमोशनल काइंड ऑफ थिंग्स है। और इंडिया और नेपाल के कल्चरल रिलेशन के लिए मैं काफ़ी तरफ से काम कर रहा हूँ, और क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं यहाँ से और हमारा बहुत सारे कनेक्शन है इंडिया और नेपाल में। एक मतलब लाइन कॉइन करता हूँ हमेशा, मिथोलॉजी टू कंटेम्प्रेरी। इंडिया और नेपाल का रिलेशन मिथ से लेकर अभी तक है, मिथोलॉजी टू कंटेम्प्रेरी, जो कोई देश में नहीं है। सो वी ऑलवेज शेयर दिस काइंड ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप एंड काइंड ऑफ एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड। ये एक्चुअली प्रोसेस के द्वारा इवॉल्व हुआ। एक्चुअली हमारे एक नोवेल था साबिती करके जो हमारा एक सीनियर राइटर है जगदीश घिमिरे, उन्होंने लिखा था। तो उसमें बेस में होके हमने थोड़ा डिवाइस की तरह उसका कुछ लाइन लेके डेवलप किया। फिर बाद में 3-4 शो करने के बाद फिर इसको डेवलप करके फिर हमने एक इसका थोड़ा सा प्ले बनाया। प्ले के माध्यम से क्या दिखाया आपने आज लोगों को? नहीं, अनुराधा मजूमदार मतलब काफ़ी सीनियर है, वो एनएससी से भी पास आउट है, एफटीआई से भी पास आउट है और 2 जगह पढ़ा भी चुकी है। अभी बहुत एचओडी है ये हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी में, और वो नेपाल में काफ़ी काम कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नेपाल और इंडिया के बारे में जो कनेक्टेड स्टोरी होता है वो ज़्यादा मतलब समझेंगे। तो उस हिसाब से मैंने उनको कास्ट किया कि शी कैन अंडरस्टैंड द नेपाली कल्चर एंड दिस पॉलिटिक्स एंड द इंडियन कल्चर एंड पॉलिटिक्स। सो इट इज़ ईजी फॉर मी टू वर्क विद। बाकी तो हमारा थिएटर विलेज नेपाल करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा अपना ही टीम है। तो चीफ गेस्ट के रूप में कौन कौन? चीफ गेस्ट में अभी राम गोपाल बजाज सर थे और रीता कोठारी मैम थी, और हमारा नेपाल से एम्बेसडर आए थे जो इंडिया के लिए जो नेपाल के एम्बेसडर है।